तीन बेशरम बहू, दो घूंघट वाली बहू। तारा, जानवी, मुस्कान, अनिका, इशिका, 5 बहुएं एक कमरे में इकट्ठा होकर कहती हैं, बस बस, अब ये बेशर्मी का चोला और हमसे पहना नहीं जा रहा। वही तो, बहुत तंग आ चुकी हूँ मैं। भले ही हमें इन सब की बहुत पहले से आदत क्यों ना हो, लेकिन शादी करने के बाद बहुत अजीब लगता है। घर के काम नहीं होते अलग से। अरे, मैं तो इस लंबे घूंघट से तंग आ चुकी हूँ। इतना लंबा होता है कि आधे काम बिगाड़ देती हूँ। अरे, वो तो कुछ नहीं दीदी, मैं तो कल गर्म पानी से जलने से बच गई थी, वरना बहुत बुरा हाल होता। जब माँ जी हमें पहले समझाया करती थी कि घूंघट मत रखो, तो हमने क्या डायलॉग मारा था, याद है ना? वही तो, माँ जी ने हमें भी समझाया था कि ऐसे कपड़े मत पहनो, फिर भी हमने एक नहीं सुनी। आज हम पछता रहे हैं, उनकी बात को मान लेना चाहिए था हमें। आखिर 5 बहू अपनी सास की बात को इनकार करके क्यों पछता रही थी, ये जानने के लिए कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ 5 बहू गृह प्रवेश के लिए द्वार पर खड़ी थी और सास कोकिला उनकी आरती कर रही थी। हाय मेरी प्यारी प्यारी बहुओं, अंदर आ जाओ। इतना भारी लहंगा पहना है, गर्मी लग रही होगी, जाओ बदल लो। यू आर राइट मम्मी जी, बट लहंगा कौन पहने? बड़ी मुश्किल से कैरी किया है। मुझे तो काट रहा है लहंगा। बहू, तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों कर रखा है? हमारे घर में घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल कोई बहू नहीं करती इतना। और मैं जानती हूँ तुम 5 भी अच्छे से रह सकती हो। इतनी गर्मी में घूंघट कौन करेगा? कहीं ये दोनों गवार तो नहीं है? कुछ भी मत बोलिए जेठानी जी, हम तो हैं संस्कारी, गवार की बात तो कीजिए ही नहीं। तो इतना ज्यादा संस्कारी बनने की क्या जरूरत है कि 52 गज का घूंघट कर लो? अरे वाह, आप सबकी बात यहीं चौखट पर होगी, तो कम से कम हम 5 भाइयों को तो घर में भेज दीजिए। अरे बहू के चक्कर में तो तुम्हें भूल ही गई। आ जाओ सब अंदर, आओ और आकर आराम कर लो। तभी सारे बहू बेटे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह तीनों बहू शॉर्ट ड्रेस में आती हैं, तो वहीं दोनों छोटी बहू लंबा सा घूंघट किए अपनी सास के पैर छूती हैं। माँ जी प्रणाम। अरे जीती रहो बहू, तुमने फिर से घूंघट कर लिया। हाँ माँ जी, कल हमने आपको कहा था ना, हमारे माता पिता ने हमें बड़े संस्कारों के साथ हमें यहाँ भेजा है, इसीलिए हम तो घूंघट करके ही सारा काम करेंगे। ठीक है, पर जानवी, तारा, मुस्कान बहू, तुम तीनों ने ऐसे छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने कहा था तुम अच्छे से रहना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने अच्छे से रहो कि आधे कपड़े पहनकर आ जाओ। तुम्हें ऐसे देखकर बाहर पड़ोसन क्या बोलेंगी? ऐसी बेशर्मी मत दिखाओ, साड़ी पहन लो। ओ माँ जी, कल तो आप हमें लेक्चर दे रही थी, आज आप ये सब बोल रही हैं। हमें तो ऐसे कपड़े पहनने में ही कंफर्टेबल लगता है, इसलिए हम यही पहनेंगे। इसमें बेशर्मी कैसी? वही तो माँ जी, हमें शुरुआत से ही अच्छे कपड़े पहनने की आदत है, हमसे साड़ी नहीं संभाली जाएगी। ठीक है, अब जाकर घर के काम निपटा लो, या पहली रसोई में कुछ मीठा बना दो। व्हाट मम्मी जी? पहली बात, हमें कुछ अच्छा खाना बनाना नहीं आता, तो हम नहीं बना रहे। और दूसरी बात, हम तीनों अपनी फ्रेंड साक्षी के घर किटी पार्टी करने जा रहे हैं, और उन्हें अपनी शादी की पार्टी भी तो देनी है। हाँ हाँ, चलो चलो, हम बहुत लेट हो रहा है। बाय बाय मम्मी जी। ऐसा कहकर तीनों बेशरम बहू चली जाती हैं। फिर दोनों संस्कारी बहू अपनी पहली रसोई का खाना बनाती हैं और उसे चाय नाश्ता करवाती हैं, क्योंकि उससे पहले 5 बेटे ऑफिस बिना नाश्ता किए चले जाते हैं। कुछ देर बाद घर पर पड़ोसन आकर कहती है, अरे क्या बात है, मुझे सिर्फ 2 बहू ही दिखाई दे रही हैं कोकिला, तेरी तीनों बहू और कहाँ हैं? वो तीनों बाहर अपनी शादी की पार्टी देने दोस्तों के पास गई हैं। नमस्ते जी, नमस्ते, चाय नाश्ता कीजिए। और आप सब मेरे हाथ की बनी आमी की चटनी खाइए, बहुत अच्छी बनाई है मैंने। इशिका ऐसे कहकर थोड़ा आगे बढ़ती है कि घूंघट की आड़ में थोड़ा फिसल जाती है। अरे 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 बहू, जब तुमसे इतना बड़ा घूंघट नहीं संभाला जा रहा, तो क्या ही करोगी तुम? अभी तुम गिरते गिरते बच गई।
वो आंटी, हमारी मम्मी ने कहा था कि नई बहू को 1 साल तक लंबे घूंघट में रहना पड़ता है, बस इसीलिए। क्या करूं, ये समझती ही नहीं है। इतना कहती हूँ कि कहीं लगा जाए तो। वहीं दूसरी ओर उनकी तीनों बहुएं जब कहीं से आती हैं तो एक कुत्ता रेड ड्रेस वाली जानवी के छोटे कपड़े देखकर भौंकने लगता है। बड़ी मुश्किल से तीनों अपनी जान छुड़ाकर आगे आती हैं, तो मुस्कान का गाउन कार से टकराकर थोड़ा फट जाता है। वो देखकर आसपास के लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे जब इन लोगों से इतने छोटे कपड़े संभलते नहीं तो पहनते क्यों हैं भाई? देखो देखो, अब कैसे इसको शर्म आ रही है, अपना फटा हुआ कपड़ा छुपा रही है। जब घर से निकल रही थी तब इसने शर्म नहीं की, और वो भी शादीशुदा होकर। अरे ये तो सब इन बेशरम बहू की निशानी है, जो अपने मन की करके ऐसे कपड़े पहनती हैं, फिर दिखावे के लिए अपनी इज्जत का ख्याल आता है इन्हें। अरे यहाँ तो हमारा बहुत मजाक हो रहा है, जल्दी से घर पर चलो। हाँ, जल्दी जल्दी चलो। तभी तीनों बहू टैक्सी करके घर पहुँचती हैं, जहाँ वो घर पर कुछ औरतों को देखती हैं और वो उन्हें देखकर कहती हैं, अरे कोकिला, ये तो तेरी तीनों बहू है ना, ये कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने? तेरी एक बहू का तो गाउन भी फट गया है। अरे यही वो तेरी 3 बेशरम बहू है ना। पड़ोसन की बात सुन तारा उन्हें सुना देती है। तभी गुस्से में पड़ोसन वहां से 9-2-11 हो जाती है। वक्त गुजरता है। 2 घूंघट वाली बहू 52 गज का घूंघट करके आधा काम घर का बिगाड़ देती थी। ये देखकर सास बहुत उदास थी। तो वहीं तीनों बेशरम बहू छोटे कपड़े पहनकर पछता रही थी, पर अभी भी घर में छोटे कपड़े पहनती थी। साथ ही कमरा बंद करके धूम्रपान और नशे का सेवन करती थी। एक बार उनके धूम्रपान के धुएं की वजह से खांसते हुए कोकिला तीनों के कमरे की ओर आ जाती है और उनके हाथ में सिगरेट देखकर कहती है, अरे मोरी मैया, ये क्या, तुम तीनों के छोटे कपड़े पहनना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर मैं बर्दाश्त कर रही थी, और अब तुम नशे का सेवन भी करने लग गई। शर्म नहीं आती क्या? मम्मी जी, इसमें शर्म कैसी? आप ही तो कहती हैं हम बेशरम बहू हैं, इसीलिए खुलकर अपना जीवन जी रही हैं। लेकिन इस छोटे से कमरे में अब एंजॉय भी ना करें क्या? हे भगवान, ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है बहू। ये सब मर्द पर भी अच्छा नहीं लगता। तुम तो इस घर की बहू हो, छोड़ दो ये सब। ये छोटे कपड़े पहनना, मॉडर्न बन जाना, ये सब लक्षण एक बेशरम इंसान के हैं। ये तो सब जानते हैं माँ जी, नया क्या है? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, जिसको जो करना है करो। मेरी तो 5 बहुएं ही अतरंगी है। सास की बात तीनों बेशरम बहू के मन में घर कर जाती है। जब वो ये बात सोचती हैं तो उनका ना छोटे कपड़े पहनने का मन करता, ना गलत आदतें दोहराने का। लेकिन सास को तो कह दिया था हम यही कपड़े पहनेंगे। वही दोनों घूंघट वाली बहू भी कहती हैं, बस अब और इस लंबे घूंघट में नहीं रहा जाता। अरे इसकी वजह से आधे काम गलत हो जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता, लुढ़कते पुढ़कते ही रहते हैं। पर माँ जी को तो हमने शुरुआत में बहुत इतरा के कहा था कि हम संस्कारी बहू हैं, लेकिन अब हमने अचानक से घूंघट हटा दिया तो वो क्या बोलेंगी कि कहाँ गए इनके संस्कार। तभी तीनों बहू वहां आकर उसकी बात सुनती हैं। तत्पश्चात 5 बहू अपनी सहमति से सिंपल साड़ी पहनकर बिना घूंघट किए घर के काम करने लगती हैं। ये देखकर सास अचंभित हो जाती है और उनसे कहती है, ये मैं अपनी आंखों से क्या देख रही हूँ? तुम 5 तो एकदम बदल गई। 2 तो अपनी मर्जी से घूंघट में थी और 3 बेशरम बनकर घूम रही थी, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ठंडा हो गया। ये कैसे हुआ? माँ जी, अब ज्यादा बड़ा घूंघट हमसे नहीं संभाला जा रहा, इसीलिए हमने ऐसी साड़ी पहन ली। और माँ जी, हम तीनों के छोटे कपड़े नहीं पहने जा रहे हैं अब हमसे। अब हमें शर्म आ रही है, साड़ी में कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, इसलिए हमने साड़ी पहनना शुरू कर दिया है। जब मैं तुम्हें पहले दिन से समझा रही थी तब तुमने माना नहीं, लेकिन चलो ये भी अच्छा है, तुमने खुद झेला, अपनी स्थिति को सुधार भी लिया। जी माँ जी। इस तरह कोकिला की 5 बहू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और अब वो नॉर्मल साड़ी पहनकर एक साथ घर में खुशी खुशी रहती हैं। फातिमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
चली जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कल सुबह हमें जल्दी उठना है, सुबह की सहरी बनानी है और नमाज भी पढ़नी है। लेकिन इस प्रकार रोजे रखने का हमारा क्या फायदा हो रहा है? अल्लाह पता नहीं हमारे से खुश भी होंगे या नहीं। हमारी दोनों देवरानियों ने हमारी सभी चीजों को खराब करने की ठान रखी है। तभी उनकी बातें सुनकर शिफाना भी आ जाती है और उनसे कहती है, तुम दोनों को सोना नहीं है। देखो ये सारी बातें छोड़ो और आराम से सो जाओ, क्योंकि हमारे अल्लाह ताला हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वो सब कुछ जानते हैं, उनके आगे कुछ नहीं छुपा। शिफाना बिल्कुल सही कहती है फातिमा, तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए और चैन की नींद सोना चाहिए। फातिमा और जुबैदा शिफाना की बात मान लेती हैं और आराम से अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। देखते ही देखते धीरे धीरे रात गुजर जाती है और सुबह के 4 बज जाते हैं, जिसके बाद तीनों बहू उठकर रसोई में जाती हैं और अपने लिए सुबह की सहरी बनाना शुरू करती हैं। चलो जल्दी जल्दी सहरी बना लेते, नहीं तो हमारी देवरानियां उठ गईं तो वो दोनों तमाशा शुरू कर देंगे। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये लो मैंने सब कुछ बना दिया है। सब कुछ बन गया, चलो अब सहरी लेने के लिए चलते हैं। तीनों की तीनों जेठानियां नाश्ते की टेबल पर अपनी सहरी का बनाया हुआ खाना लगा देती हैं, जिसके बाद वो तीनों आराम से बैठकर खाने लगती हैं। तभी वहां पर सिगरेट पीते हुए गायत्री आती है। क्या बात है, तुम तीनों फिर से सुबह सुबह ठूसने बैठ गई? ऐसा कहकर गायत्री खाने की टेबल पर बैठ जाती है और उनकी थालियों में से खाने लगती है। ये सब देखकर शिफाना कहती है, अरे तुम्हें हमारे धर्म की जरा भी कदर नहीं है तो कम से कम अपने ही धर्म की थोड़ी सी कदर कर लो। तुम जानती हो ना अभी नवरात्रि चल रहे हैं और इन दिनों तुम इस प्रकार से सिगरेट पियोगे तो क्या अच्छा लगेगा तुम्हारे भगवान को? तुमसे नाराज नहीं होंगे? तुम तीनों मुझे भगवानों का ज्ञान मत दो, मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरा भी जरूरत नहीं है। और तुम जो इस घर में मुफ्त की तोड़ती हो उसका क्या? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी सुबह की सहरी है, अगर हम इसे नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? तभी आंखों पर हाथ मचलते हुए स्वरा वहां पर आ जाती है और फ्रिज में से शराब की बोतल निकालकर अपने लिए पैक बनाती है और उनके साथ बैठकर शराब पीने लगती है। तुम पाखंडी हो, सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हो। तुम जैसे मुसलमान बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं। जरा लहजे से बात कीजिए देवरानी जी, कहीं हम तीनों अपना लहजा भी ना भूल जाएं। फातिमा के इतना कहते ही स्वरा उसके मुंह पर शराब फेंक देती है, जिसके चलते गायत्री और स्वरा दोनों ही फातिमा के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगर दोबारा कभी मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? अगर इस घर में रहना है तो हमारे तौर तरीकों से रहना होगा। वैसे भी तुम तीनों भागकर जो आई हो इस घर में, तुम्हें तुम्हारी सास भी पसंद नहीं करती। हमारी सास हमें पसंद नहीं करती, हमें इससे कोई मलाल नहीं, लेकिन अगर दोबारा तुमने ऐसा फिर कभी किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो फातिमा यहाँ से चलते हैं, हमें छत पर जाकर अभी नमाज भी पढ़नी है। फातिमा अपने कमरे में जाती है और अच्छे से नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहन लेती है, जिसके बाद वो तीनों छत पर जाकर नमाज पढ़ती हैं और उसके बाद घर में कामों में लग जाती हैं। देखो तो घर की हालत देखो, इन दोनों ने हमारे पूरे घर में कितना बखेड़ा कर रखा है। अगर इन दोनों के पतियों को इन दोनों के बारे में पता चल गया तो पता नहीं उनका क्या हाल होगा। ऐसा मत कहो, इन दोनों के घर टूट जाएंगे और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का घर बेघर हो जाए। जुबैदा की बात मानकर शिफाना और फातिमा दोनों घर के कामों में लग जाती हैं। जब घर के सारे काम हो जाते हैं, स्वरा और गायत्री दोनों ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर आती हैं। अल्लाह तौबा तौबा, ये किस प्रकार के कपड़े पहने तुमने? इस प्रकार अगर तुम घर से बाहर निकलोगी तो बदमाश लड़के तुम्हें छेड़ेंगे। जाओ जरा कपड़े बदल कर आओ। ऐसा कहने के बाद गायत्री और स्वरा वहां से चली जाती है। कोई हमें कुछ नहीं कहेगा, ये तो आजकल का फैशन है। तुम तीनों क्या जानो, जब देखो तो बुरके में पूरी ढकी रहती हो। अरे अगर तुम अपने आप को प्यार नहीं करोगी तो तुम्हारे शरीर का क्या फायदा? जैसे तुम हिंदू भगवान को प्यार करते हो वैसे ही हम मुस्लिम अल्लाह को प्यार करते हैं। वही हमारे कर्ता धर्ता है और उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें अपने शरीर का दिखावा नहीं करना चाहिए। हे भगवान, तुम और तुम्हारी सोच कभी ठीक ही नहीं हो सकती। हम दोनों दुर्गा माँ की 9वीं करने जा रहे हैं, कुछ सामान लेने के लिए जा रही हैं, शाम तक वापस लौट आएंगे। अल्लाह, जब तक अम्मी जान तीर्थ यात्रा से लौट नहीं आती इन दोनों की हिफाजत रखना। तुम कितनी अच्छी हो शिफाना, उन दोनों ने हमारे साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी तुम उनकी सलामती की दुआएं कर रही हो। आमीन। यही अल्लाह ताला हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए हमेशा दुआएं करनी चाहिए। शिफाना, जुबैदा और फातिमा तीनों ही अपनी सास के आने का इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन स्वरा और गायत्री ने उन तीनों का जीना बहुत दुर्लभ कर रखा था। वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। वहीं दूसरी तरफ अपने दोनों पतियों के ड्यूटी जाने के बाद घर पर अपनी तीनों जिठानियों के सामने खुलेआम शराब जैसी चीजों का सेवन करती रहती।
मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। झुम बराबर झुम शराबी, झुम बराबर झुम। दोनों इस प्रकार नशे में पूरी तरह टल्ली होती हैं। फातिमा, जुबैदा और शिफाना तीनों ही उनकी इस हालत से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। शाम होते होते उनके इफ्तार करने का वक्त आ जाता है। सब कुछ बना दिया है, चलो अब हम अपना इफ्तार कर लेते हैं। तीनों खाने की टेबल पर इफ्तार कर रही होती हैं, लेकिन तभी स्वरा और गायत्री दोनों ही अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर पर पहुंच जाती हैं। वो दोनों शराब के नशे में बहुत ज्यादा धुत थी। चलो चलो अब हटो यहाँ से और चली जाओ यहाँ। हम यहाँ अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे। हाँ वैसे तुम चाहो तो हमारे साथ एंजॉय कर सकती हो। नहीं नहीं, अभी हमें नमाज भी पढ़नी है। चलो जल्दी से इफ्तार खत्म करो और नमाज पढ़ने चलो। तीनों बहू एक साथ नमाज पढ़ने चली जाती हैं। तीनों के जाने के बाद गायत्री और स्वरा अपने सभी दोस्तों को टेबल पर बैठा देती है और उनके साथ गप्पे लड़ा रही होती है। तभी तीर्थ यात्रा खत्म करके कौशल्या वापस अपने घर लौट आती है, जहां वो अपनी दोनों छोटी बहू को नशा करते हुए देखती है और देखते ही गुस्से से आग बबूला हो जाती है। दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरे घर में सिगरेट और शराब पीना शुरू करोगी। अपनी सास को देखकर गायत्री और स्वरा का नशा उतर जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ माँ जी, हम बहक गई थी, ये सब तो आप जानती ही हैं। उन 3 मुस्लिम बहुओं का किया धरा है। गायत्री और स्वरा सारा इल्जाम फातिमा, जुबैदा, शिफाना के ऊपर लगा देती हैं, जिसके चलते कौशल्या उन्हें घर से निकाल देती है और उन्हें उनके मायके भेज देती है। लेकिन उनके जाते ही घर के सभी काम और घर की जिम्मेदारी गायत्री और स्वरा के ऊपर आ जाती है, जो उनसे जरा भी नहीं संभाली जाती। ये सब हमने क्या किया? हमने अपनी तीनों जेठानियों के साथ बहुत बुरा किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने सही कहा, एक तो वो हमारे धर्म को भी पूरा सम्मान देती हैं और एक हम है कि हमेशा उनके इतने पवित्र रमजान में भी दखल अंदाजी करते रहते हैं। उन्होंने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा। उनके बिना इस घर को चलाना बहुत मुश्किल है। चलो अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और अपनी जेठानियों को वापस बुला लेते हैं। स्वरा और गायत्री दोनों ही अपनी सास के कमरे में जाकर उन्हें पूरी हकीकत के बारे में बताती हैं, जिसके बाद कौशल्या, गायत्री और स्वरा दोनों को ही खूब डांटती है और अपनी मुस्लिम बहुओं को वापस घर पर बुला लेती है, जिसमें कौशल्या उनके रमजान में उनकी मदद करती है और उनकी ईद का त्योहार भी अच्छे से मनाती है। वहीं बिगड़ी हिंदू बहू भी सुधर जाती हैं और अपनी नवरात्रि को अच्छे से मनाती हैं और आखिरी नवरात्रि पर 9 कन्याओं को बिठाकर भोजन भी खिलाती हैं। उस दिन के बाद से वो पांचों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।